हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग गाइज, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग गाइज। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाओ, ठीक है, और यहाँ पर इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि लाइक एंड शेयर सबसे पहले आप लोगों को करना है, ठीक है। वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके डन, स्टार्ट करें। चले, तो हमारी क्लासेस जो हैं वो कौन कौन से टाइमिंग्स पर चल रही हैं, कहाँ पे चल रही हैं, या किस किस चैनल पर चल रही हैं, सारी चीज़ें भी मैं आप लोग को अभी बताने वाली हूँ यहीं पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर एंड लाइक कर देंगे, उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। और जैसे कि ये क्लास हम लोग डेली करते हैं रात को 9 बजे, ठीक है। स्पेशली फॉर SSC GD, SSC CGL, रेलवेज़ के लिए भी हम लोग करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सभी यहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। स्पेशली डेली यहाँ पे रात को 9 बजे की क्लास रहती है एंड सुबह में रहती है 10 बजे की क्लास। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चले ओके स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्पेशली उसको नोट कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे ये जो आपका रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, रितिका तोमर ऑफिशियल, ठीक है। ये हमारा चैनल रहेगा, ओके। इसी चैनल पर आपको हर क्लास की लिंक्स मिल जाएंगे। ये जो हमारा चैनल है वाईफाई स्टडी, यहाँ पे मेरी 2 क्लासेस लगती हैं, लिख लो भाई। एक का तो समय है रात को 9 बजे जो अभी चल रही है, एक का समय है सुबह 10 बजे में। तो रात को 9 बजे एंड सुबह में 10 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं, ठीक है। पर डे रात को 9 बजे और सुबह में 10 बजे आपकी क्लास रहती है, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस हमारी चलती हैं इसी टाइमिंग्स पर, इसी चैनल पर। 9 बजे रात को एक तो हमारी चलती है और दूसरी सुबह में 10 बजे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग यहाँ पर जैसे हमारे साथ अनअकैडमी की क्लासेस करना चाहते हो तो डेली अनअकैडमी क्लास करने के लिए 11 बजे क्लास करो और भैया 4 बजे भी कर डालो, है ना। दोनों क्लासेस रहती हैं आपकी लाइव, ठीक है। रितिका तोमर नाम सर्च करें, रितिका 10 कोड लगाएं और आप लोग यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक्स मिलेगा, ठीक है। फॉलो करने का भी लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको SSC या रेलवे में ज्वाइन करना है, रितिका 10 आप कोड लगाओगे। कॉम्पीट का गाइस देख लीजिए, इसको आपको ज़रूर करना है अटेंड। ये बैटल है 1 by 1 का लाइव, आप और आपके फ्रेंड्स इसको टेस्ट को दे सकते हैं, पता चलेगा ना कि कौन से जो है हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। सामने सामने का कॉम्पिटिशन, एकदम सामने सामने वाला जो कहते हैं ना, एकदम आमना सामना हो जाए, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो आपका कंपटीशन यहाँ पे चलेगा, ओके। तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर प्लस के कोर्सेज पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सब्सक्राइब करें, रितिका 10 आप लोग कोड लगाइए, 20% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा कॉइन्स के साथ अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। 20% का डिस्काउंट है अगर आप कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे तो, है ना। ओके एवरीवन, सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग इसको जल्दी से फटाफट से शेयरिंग कर दीजिए, सेशन को लाइक शेयर कर दो। उसके बाद से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। एवरीबॉडी लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। चलिए रेडी कर दो एक बार यार कमेंट्स, जल्दी से एक बार रेडी कमेंट कर दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार रेडी कमेंट कर दिया जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, काउंटिंग फिगर है, सीरीज़ है, एनालॉगी भी है, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस करें। और जो मेरे पढ़ाने का तरीका है आप लोग जानते हो, ठीक है। तरीका ये है कि भाई आप लोग जैसे मार्किंग करा करो, है ना, कि कितने सवाल मैम ने कराए और हमसे उसमें कितने सवाल बने, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको डेली का अपना इम्प्रूवमेंट पता चलेगा कि हमारा इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, मैम की क्लास लेने से हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने हमसे बन रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, हमें कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे रजिस्टर में मेंटेन, तभी आपको पता चल पाएगा कि ठीक है आपके जो क्लासेस हैं वो उसका लेने का कितना आप लोग को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। बेनिफिट उन्हीं लोगों को होगा जो लोग डेली क्लास करेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है क्लास करने का, ठीक है। और डेली क्लास हमारी जो रहती है वो रात को रहती है 9 बजे, सुबह में रहती है 10 बजे से, ठीक है। अनअकैडमी की क्लासेस करनी है मॉर्निंग में 11 बजे रहती है, शाम को 4 बजे,
ठीक है, ये भी आपकी फ्री क्लासेस है, ये आपकी वाईफाई स्टडी वाली क्लासेस, इस चैनल वाली क्लासेस है। ठीक है, चलो ओके, तो आगे आ जाते हैं। अब सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, तो थोड़ा फोकस करिएगा, सवालों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीधे सीधे सवालों पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर पैटर्न आपको पढ़ाया गया है, हर सवाल आप लोग को इस तरीके के कराए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग करिए। ये पहला क्वेश्चन है, 20 सेकेंड्स का टाइम आपको दे दिया मैंने, सॉल्व करते जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो हो गया। देखिए, सबसे पहले आप लोग इसमें ये देखो, सबसे पहले आप लोग ये देखो, 24 के बाद अचानक से 30 आया, 6 जुड़ रहे हैं कि नहीं? छोटी छोटी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या अलग से करी गई होगी, है ना। 30 के बाद 36, 6 जुड़ रहे, फिर से यहाँ पर 42 हो जाएगा 6 जुड़ने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 5 कम होते जा रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा 105 जब आप माइनस करोगे तो। ये आपका लॉजिक बन गया इस वाले में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसका आंसर 42105, ये भी बनना चाहिए। टारगेट करो 2/2, जितने सवाल कराती जा रही हो टारगेट करते जाओ। दूसरा सवाल है, दूसरे में से दूसरा पूरा नंबर आना चाहिए। चलो इसको बताओ भाई, फटाफट से सारे लोग सॉल्व करो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हो गया, चलिए निकाले। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। बी आ रहा है इसका आंसर, चेक कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर तो आपके सीधे 20 कम हो रहे हैं, ये तो सबको मालूम चल गया। आगे का देख लेते तो पूरा पता चल जाता। ठीक है, यहाँ पे कितने कम हो रहे हैं देखो यार, 20 अगर कम हो रहे हैं तो दो लॉजिक लग सकते हैं। तो 20 कम होंगे सभी में, या तो सभी में 20 कम हो जाए, या फिर 20 40 60, ठीक है 8, या ये वाला पैटर्न लग सकता है, 20 का 40 का 60 का 80 का, या तो ये पैटर्न लग सकता है। ठीक है, या फिर ये लग सकता है 20 कम हो जाए, 40 कम हो जाए, या 80 कम हो जाए और फिर 160 कम हो, ये भी लग सकता है। कोई भी पैटर्न लग सकता है, पॉसिबल है, लगा के देख लो। लास्ट वाले में देखो 160 कम हो रहे हैं, यानी ये वाली सीरीज लग रही है ना। तो यहाँ पे कितने कम होंगे? 40 कम हो जाएंगे। यहाँ पे कितने कम होंगे? 80 कम हो जाएंगे। 40 कम कर दो सीधे, 301 में से 40 घटाओ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 261। यही वाला लगाया था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फिर अगले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 टारगेट करिएगा, पूरा करना चाहिए। आज जितने भी सवाल कराऊँ पूरा आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी सवाल आज कराऊंगी पूरे सॉल्व करने हैं, ये टारगेट लेकर चलो। ठीक है, चलिए सारा आंसर करना एकदम राइट, सारे आंसर्स हो जाने चाहिए एकदम राइट। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फटाफट से आंसर करो इसमें। हो गया? देखो यहाँ पर तो आएगा आप लोग का 4 से गुणा करोगे, यहाँ पर भी आपका 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर अगला भी 4 से ही होगा। ये तो ईजी पड़ गया, चलो थोड़ा सभी में ही 4 से गुणा हो रहा था, ये तो थोड़ा आसान पड़ गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो पहला वाला आएगा। ठीक है, 3 में से 3 सही। अगला 4 में से 4 देखते कितने लोग सही कर पाते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह बताइएगा कौन सा आंसर आएगा। टाइमर थोड़ा ज़्यादा ले लो भले, कोई टेंशन नहीं है। चलो हो गया।
डन। देखो सबसे पहले जोड़कर देख लिया करो, 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 में अगर 10 जोड़ दें तो 25, ठीक है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 7 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 17। 9 और 8 कितना रहता है? 17 रहता है। 17 में भी 10 जोड़ दें 27, यानी यहाँ पे 10 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 24 में 10 जोड़ देंगे तो ठीक है, ओके डन। चलो 5वें में से 5वां देखते हैं कितने लोग निकाल पाते। इसको करो, ये सब आए हुए सवाल हैं गाइस, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को करना है, सारे सही करने हैं, क्योंकि एसएससी में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, है ना। चलो फिर आंसर बताना। डन। देखो भाई सुनो यार, 46 का आधा करने पर तो 23 आता है, ये तो मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी देखो कितना किया गया है, आधा ही किया गया है, देख रहे हो, है ना। यहाँ पर लेकिन 4 से गुणा किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी फिर 4 से ही गुणा किया जाएगा, यानी कि डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो 46 का इंटू 4 से करो, इसमें आपका आंसर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? 184 मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलो अगले सवाल पर आते हैं। ये वाला क्लियर है? 6वें में से 6वां टारगेट करिएगा भाई। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए चेक करो, फिर इसका ट्रिक बताते हैं कैसे सॉल्व आउट करना है इसको। चलिए सॉल्व आउट हो गया होगा ये। हो गया ये वाला सॉल्व आउट, करें इसको। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने बना पाया। इतने समय में तो बन जाना चाहिए, है ना। देखो सबसे पहले 250 की टेबल में 500 आता है, ये तो सबको मालूम है डबल करने पर, लेकिन यहाँ पे तो 2 जुड़ रहे हैं। 2 जुड़ रहे हैं कि नहीं? जुड़ रहे हैं ना। सेम यहाँ पर भी डबल करिए, +2 कर दीजिए, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही चल रहा है पैटर्न, डबल करके +2। वहाँ पर भी 1006 का डबल करूँ, +2 कर दो, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2014, ठीक है। चलिए डायरेक्शन का लेक्चर कहाँ मिलेगा भाई? मेरी इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं पे मिल जाएगा आपको। इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रितिका तोमर के नाम से, वहीं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी क्लासेस मेरे इस चैनल पर हुए हैं, 1000 से ज़्यादा है, सभी मिल जाएंगे, ठीक है। ओके आराम से, ठीक है। चलो ऐसा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक और यहाँ पर लॉजिक हम लगा सकते हैं वैसे तो, उसको भी अभी देखते हैं। पहले आप अगला सवाल करिएगा। 7/7 देखते कितने लोगों का बनता है, यहाँ पर चेक करो। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, आपका ट्रिक भी सही है, 7 वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही है। मैम आपकी क्लास में से मेरे CTET में 15 में से 12 क्वेश्चंस बन गए। विनोद कुमार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच विनोद भाई। चलो बन गया। ये तो इजी था यार, ये तो आप लोग करते रहते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, याद है?
पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते थे, ऐसे वाली। जब हमें ये निकालनी है तो हम इसको ए को स्क्वायर करते थे, बी को स्क्वायर, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा करते थे कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 आएगा। यानी हमेशा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 12 का और 5 का हमेशा 13 के बराबर आता है और 6 का और 8 का हमेशा 10 के बराबर आता है। पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स होते हैं ये, ठीक है। हाँ ओके, चलो ठीक है, अगले वाले सवाल पर चलें। 8वें प्रश्न पर आते हैं। यहाँ तक तो आप लोग कर रहे हो बढ़िया तरीके, इसी स्पीड को आप आगे बढ़ाइए, सारे सवाल बनने चाहिए। चलो इसको करिए। हाँ नहीं हो पाएगा आकाश भाई, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगी होगी। अरे यार तुम लोग इतना सरल नहीं कर पाते हो। यूट्यूब आप चलाना जानते हैं सब लोग, ठीक है। यूट्यूब पे ऊपर सर्चिंग ऑप्शन आता है ना, जहाँ हमारा यूट्यूब चलता है, उस पर सर्चिंग ऑप्शन पे आपको कुछ भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। सर्च करो ऋतिक, आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, सपोज आपको डायरेक्शन पढ़ना है, तो आप डाल दो ऋतिका मैम डायरेक्शन, यूट्यूब पे सर्च कर लो, तो अब तक मेरे डायरेक्शन के जितने वीडियोज़ हुए हैं आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ऋतिका मैम मैं ही हूँ और कोई नहीं है मार्केट में, ठीक है। चलो, और ऋतिका तोमर डाल दो भाई, ज़्यादा डाउट है तो ऋतिका तोमर नाम है, आप नाम तो जानते ही हो। कोई भी पढ़ना है, हर चीज़ में सर्चिंग ऑप्शन आता है। आप यूट्यूब चलाते हो ना, ऊपर सर्चिंग ऑप्शन आता है, आपने सर्च किया डाइस पासा पढ़ना है, सपोज डाइस ऋतिका तोमर, इतना सर्च करोगे इतने में ही दुनिया भर के मेरे वीडियोस आ जाएंगे जितने मैंने पढ़ाए हैं पासे के सारे। हिंदी में डालना है, हिंदी में डाल दो भाई पासा ऋतिका तोमर। अरे आजकल गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ स्पीक कर दोगे ना, बोल दोगे ना पासा ऋतिका तोमर, वीडियो खोलो, ओपन करो, स्पीक करने से सब कुछ मिल जाएगा, बोलने से सब कुछ होता है कि नहीं, लिखने से सब, ये भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। प्लेलिस्ट की ज़रूरत क्या है कि अब तुम लोगों के घर पे मैं प्लेलिस्ट पहुंचाने जाऊं, है ना, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग को नहीं मिल रहा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट ऑप्शन में सारे टीचर्स की प्लेलिस्ट लगी रहती हैं। इस चैनल पर जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी प्लेलिस्ट लगी रहती है, उनके नाम से, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़माना आजकल एडवांस है ना बच्चे, आप लोगों को कुछ भी घर बैठे मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आजकल आप लोगों के पास सारी सुविधाएँ हैं, ठीक है, कुछ नहीं है ना, हर कुछ आपके बैठे बैठे मोबाइल पर आ जाता है। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। आपको डेट वाइज क्लास निकालनी है, डेट वाइज भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। हम इसी सवाल को सॉल्व करते पहले। यहाँ पे तो 11 का अंतर आ रहा था, ये देखो 11 जुड़ रहे हैं, लेकिन 66 का जस्ट दुगना हो गया 132। यहाँ पे फिर से 11 जुड़ रहे हैं। बहुत इजी सीरीज़ है, इसमें तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। सबसे आसान सीरीज़ अब तक की यही चल रही है कि नहीं। डबल कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ 594 आएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर है। हाँ वही तो जब इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं आप लोग के पास है तो आप लोग इसका इस्तेमाल करिए ना, क्या दिक्कत है। मैम आपकी क्लास से सीईटी में 15 में से 13 हो गए हरियाणा से, थैंक यू यार। सीईटी का बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मेरी क्लास के बहुत ज़्यादा सवाल फंस रहे हैं, कल से सारे बच्चे बता रहे हैं मुझे, ये तो बहुत ही अच्छा है यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। आप लोग बता भी देते हो, ये भी अच्छी बात है। चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं 10 में से 10वें सवाल पर, 10 on 10, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसको भी सॉल्व करो जैसे अब तक करें, उसी लेवल के हैं, उसी तरीके का सवाल है ये। हाँ बताओ फटाफट। हो गया,
यार एक बात बताओ, 84 और 86 में तो सिर्फ 2 ही जुड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ देखो यार 84 भी आता है, इसका 3 का गुणा करने पर 28 का 3 का गुणा करने पर 84 आ जाता है। यार देखो यही वाली मुझे तो सीरीज समझ में आ रही है। 3 का गुणा करो, यहाँ पे 2 जोड़ो, फिर से 3 का गुणा यहाँ पे हो रहा है। बताओ कितना ईजी है ना ये सवाल। 3 का गुणा कर दो, 86 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करिए आप, जो आपका आंसर आएगा वही होगा 258। ठीक है, ओके नेक्स्ट ये करिए भाई। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे लेवल का जो अपन करते रहते हैं सारे, वही वाला सवाल है। लाइक कर दीजिए एवरीवन, सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो जो आप जोड़ने वाला लॉजिक लगा रहे होगे वो नहीं लगेगा यहाँ पे। जैसे 4 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 11 का अंतर, डबल डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर, यानी अगला अंतर 16 का होना चाहिए। 29 में 16 जोड़ने पर 45 आता है, वो नहीं बनेगा क्योंकि 45 तो ऑप्शन में नहीं है। तब फिर दूसरा वाला लॉजिक लगा सकते हो जो हम लोग लगाते हैं, इन दोनों को जोड़कर ये आएगा, इन दोनों को ऐड करके ये वाला नंबर, इन दोनों को जोड़कर ये अगला नंबर आएगा, यानी 18 में 29 को जोड़ के अगला नंबर आएगा 47। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल करिए भाई। हाँ पहले वाले को जोड़ कर आ रहा है, सही बात है। देखो ऐसा सवाल में जब हमें ये नंबर लेकर आना है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ सकते हो या मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो देखो जोड़ने पे तो नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा। 72, फिर 7 और 2 9 हो गया। जोड़ने के बाद डिजिटल सम कहते हैं ना इसको, वही है। इधर भी मल्टीप्लाई करिए, 91 में 9 + 1 बराबर 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, 7 3 = 21, 2 + 1 बराबर 3। ठीक है, ये भी बन गया आप लोग से, है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग कुछ अगले सवालों पर जो आज के चैप्टर के सवाल हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला, थोड़े और कठिन सवालों पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जल्दी जल्दी और करेंगे। चलो भाई, मंडे लिखा हुआ है, सैटरडे लिखा है यहाँ पे, थर्सडे के बाद क्या आएगा भाई? एनालॉगी भी है आज के चैप्टर में, एनालॉगी भी शामिल है। चलिए भाई, रोज़ाना की तरह हमारे साथ जो है वो 1000 से भी ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं। फटाफट से सारे लोग लाइक शेयर कर दो जल्दी से, तुरंत। ठीक है, तुरंत से लाइक शेयर कर दीजिए सारे लोग, तुरंत सेशन को लाइक शेयर कर दो। हाँ, एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल वर्क करेंगे, बिल्कुल काम आएंगे आपका ये लेक्चर। लेकिन एसएससी जीडी के लिए सुबह में 10 बजे भी आ सकते हो, स्पेशल क्लास चलती है। वैसे तो आपका ये वाला भी काम करेगा, लेकिन सुबह में 10 बजे आओगे तो और अच्छा रहेगा। और 11 बजे आपका अनअकैडमी का फ्री क्लास होता है। ठीक है, 11 बजे अनअकैडमी का फ्री क्लास रहता है आपका, है ना। यार मंडे से सैटरडे तब आता है जब हम 2 घटाते हैं, 2 पीछे जाओ। तो गुरुवार से भी 2 पीछे चले जाओ, तो आप लोग का आंसर इसमें क्या आएगा? मंगलवार आने वाला है ना। एक तरफ जो फ्राइडे बता रहे हैं कुछ लोग, 2 पीछे जाना था मेरे भाई, 2 पीछे। मंडे से या तो 5 आगे जाइए तो सैटरडे आता है, उसी तरह गुरुवार में 5 आगे जाओगे तो फ्राइडे थोड़ी आएगा, ट्यूसडे आने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस वाले का हो गया, ये लिख लिया, टाइमिंग लिख लिया आप लोगों ने? टाइमिंग लिख लो जिससे क्लास आपकी मिस नहीं होगी। अभी वाली भी, सुबह वाली भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, 5 जोड़ सकते हो या 2 घटा भी सकते हो, एक ही बात होती है। नेक्स्ट, कैंडला गुजरात में है, कोचीन कहाँ पर है बताओ? और ये क्या है, स्पेशलिटी क्या है इसकी, बताइए भाई। साकिर हुसैन भाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दवा ले लो यार पेट की।
पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दवा ले लो, ठीक हो जाएगा बेटा। चलो हो गया। कैंडेला क्या है? एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी जानते हैं आप लोग क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं बंदरगाह, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, हमारे देश के बहुत ही फेमस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक है, ओके। तो कोचीन जो पोर्ट है वो आप सबको पता होगा कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, पोर्ट सिटी है। चलो बहुत ही बढ़िया। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है। आयरन, आयरन से संबंधित है। क्लोरोफिल यहाँ पर किससे संबंधित है वो बताइए? कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या कैल्शियम, वो बताइए। बिजी पोर्ट है। बिजी पोर्ट हो या ना हो, लेकिन पोर्ट ज़रूर है। पोर्ट सिटी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, पोर्ट सिटी ज़रूर कह सकते हैं। हो गया? बिल्कुल। प्लांट्स में जो हमारा ग्रीन कलर होता है ना पौधों में, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, और उसमें होता है मैग्नीशियम। हमारे पेड़ पौधों में जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, और उसमें होता है मैग्नीशियम। ठीक है, चल नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। संख्या कपिल से संबंधित है। कपिल ऋषि, ऋषि मुनियों के बारे में हम पढ़ते हैं। कपिल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। योगा का संबंध किसके साथ है? इसमें तो टाइमर की भी ज़रूरत नहीं, तुरंत ही आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें तो तुरंत ही आंसर आने वाला है आपका। पतंजलि, ऋषि पतंजलि योगा से संबंधित है। लो बताओ, इसको कौन नहीं जानता है? मेनिंजिटिस ब्रेन से संबंधित है। सिरोसिस का संबंध यहाँ पर किसके साथ है? हो गया? बिल्कुल। देखो यार, मेनिंजिटिस बीमारी है दिमाग से संबंध। सिरोसिस बीमारी किससे? लिवर से रिलेटेड। यार ये पता है, ज़्यादा अल्कोहल का जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें ये बीमारी होती है, ज़्यादा शराब पीने से सिरोसिस लिवर में हो जाती है, लिवर को डैमेज कर देती है। चलो, एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान जूलॉजी से रिलेटेड है। बाल रोग पीडियाट्रिक्स किसके साथ संबंधित है? अब ये तो लिखा ही हुआ है साफ साफ, आंसर ही सामने दे दिया, क्वेश्चन में ही आंसर है इसके, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। डन। देखिए भाई, बाल रोग है ना, बच्चों से रिलेटेड, यानी कि छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड। तो बच्चों के जो रोग होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो तो मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के अंदर आएंगे ना, मेडिसिन के अंदर। ठीक है, मेडिसिन ब्रांच से रिलेटेड है। हाँ, ब्रांच का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार चलो यार लाइक तो कर दो जल्दी से, फटाफट से सारे लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। सेशन को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग, पहले तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, एसएससी के लिए ये रहेगा आपका। ठीक है, इसी क्लास को एसएससी के लिए कर सकते हो, जेई के लिए, जीडी के लिए भी कर सकते हो, अलग अलग। देखो बच्चों, आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, ठीक है, अपने पूरे एक महीने में 50 तो मैं कम बोल रही हूँ, 50 तो मैं कम बोल रही हूँ, उसके दुगने तिगने मान लो। पूरे देश में हमारे हर महीने में 50 से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो। तो हर महीने अपन 50 क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते ना, हर दिन अलग अलग क्लास करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो एक ऐसी यूनिवर्सल क्लास बनाई जाती है जो सबके लिए काम करे। तो अपनी ये वही यूनिवर्सल क्लासेस रहती हैं जो सारे एग्जाम्स में आपके काम आएगी। अब आप सोचो, जीडी के लिए अलग से करें हम, सीएचएसएल के लिए अलग करें, सीजीएल के लिए अलग करें, जेई के लिए अलग करें, रेलवे के लिए अलग करें, है ना, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 2 ही क्लासेस हैं जो डेली करनी है, रात को 9 बजे सबके लिए एसएससी रेलवे, सुबह में 10 बजे भी सबके लिए एसएससी रेलवे, जीडी के लिए स्पेशली सुबह 10 बजे। ठीक है, यूनिवर्सल क्लासेस है, इसमें इस लेवल का कराया जाएगा कि आपके सारे पेपरों में जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको इस लेवल का पढ़ाया जाएगा इन दोनों ही क्लासेस में जो हमारी इस चैनल पर चलती हैं, ताकि आपके सारे एग्जाम्स इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात थोड़ा दिमाग से सोचा करो, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे अपन 50-150 क्लासेस डेली नहीं कर सकते ना, कि हम 150 एग्जाम चले 150 क्लासेस पर डे करें। थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे भाई,
चलिए, तो हम लोग इसी क्लास को सबके लिए फॉलो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। पायरोफोबिया आग से लगने वाले डर का नाम है। फोबिया जानते हो ना, किसी को मोबाइल का फोबिया, किसी को रात का, किसी को अंधेरे का, किसी को बिजली के कड़कने से, किसी को तूफान से डर लगता है, किसी को आग से, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो बहुत सारे फोबिया होते हैं, किसी को सांप से लगता है, ठीक है, हर एक का अलग अलग फोबिया। आग के फोबिया को पायरोफोबिया कहते हैं। ओक्लोफोबिया किसको कहते हैं वो बताओ। भीड़ का डर, भीड़ का, कुछ लोगों को भीड़ में जाने से भी डर लगता है, देखो भैया, तो उसके लिए ओक्लोफोबिया का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है, सबसे छोटी ग्रंथि है ये, है ना। थाइमस ग्रंथि शरीर के किस हिस्से में रहती है बताओ, गले में, रीढ़ की हड्डी में, या थ्रोट में, या चेस्ट में। बिल्कुल, चेस्ट में होती है ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि चेस्ट में स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट का नाम है ये रॉन्टगन, जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया। जो हम करवाते हैं, हमारी कुछ हड्डी वड्डी टूट जाती है तो। साइंटिस्ट हेनरी बैकरल का नाम इनमें से किससे संबंधित है, बताएं भाई। हेनरी बैकरल का नाम इनमें से किससे संबंधित है, बताएं। हाँ, हेनरी बैकरल गाइस रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैडम क्यूरी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको पुरस्कार मिल चुका है नोबेल वाला, याद है, उनका नाम अगर पूछे तो रेडियम से रिलेटेड होता है, लेकिन हेनरी बैकरल का नाम पूछे, एच बैकरल, तो रेडियो एक्टिविटी से, अलग अलग नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन, चलो भाई, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो याद है, ऑर्थो हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट पेन्स, जो शरीर में घुटनों में दर्द होता है, बहुत सारे जो एजेड लोग होते हैं उनको, है ना, तो उसको ऑर्थोपेडिस्ट हड्डियों से संबंधित है। चिरोपेडिस्ट यहाँ पर किसके साथ संबंधित है, ठीक है। बताइए भाई। हाँ, दोनों को हाफ हाफ वाला नोबेल पुरस्कार मिला था, सही बात है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। चिरोपेडिस्ट किससे रिलेटेड है, चिरोपेडिस्ट रिलेटेड है यहाँ पर। अब यार देखो, खुद ही सोचो, साउंड से तो होगा नहीं, हार्ट का तो कार्डियोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हार्ट का तो स्पेशली है, तो पैरों से ही रिलेटेड होगा, पैर के पंजे से रिलेटेड है, ठीक है। नाखून का तो कोई अलग से ऐसे रहता नहीं है। चलो, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, अंदर वाला पार्ट, वो टंगस्टन से बनता है। तो आपको बताना है कांसे से इनमें से क्या चीज़ बनती है। हो गया। ब्रॉन्ज का कांसे से, देखो कॉपर तो बन नहीं सकता, वो अलग से एक क्या कहते हैं, एलॉय है। तांबा अलग से एक एलॉय है, मिश्र धातु है। जहाज भी नहीं, टिन भी एक अलॉय है, मिश्र धातु है। तो कांसे से बनते हैं गहने, कांसे से बनने वाली चीज़ का नाम लिखना था, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है। काफ़ी गलत कर रहे हो आज तुम लोग, मुझे मज़ा आ रहा है। हरित क्रांति पौधों से रिलेटेड है,
आपको बताना है रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति, ये क्लास रोजाना होती है, हाँ भाई रोजाना एकदम बिना गैप करे, सैटरडे संडे को भी, रात को 9 बजे एंड सुबह में 10 बजे। बताइए, ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन क्रांति प्लांट से रिलेटेड है और रजत क्रांति यहाँ पर किसके साथ रिलेटेड है? अंडों से। हाँ यार, बात तो तुम लोगों ने सही बोला, एग से, अंडों से रिलेटेड होता है, लेकिन अंडा ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या बताओगे? उसके लिए पोल्ट्री लिखा है, पोल्ट्री सही जवाब है, ठीक है, अंडों से रिलेटेड होता है वैसे तो, लेकिन उसके लिए सब्स्टिट्यूट के लिए यहाँ पे पोल्ट्री लिखा है, उस पर लगा देना, ठीक है। अगला बताइए, साइंटिस्ट हुक्स जो है ना, उन्होंने सेल का डिस्कवर किया, सेल यानी कि बैटरी वाला नहीं, कोशिका, ठीक है। आपको बताना है इन साइंटिस्ट का नाम, मोल्डर का नाम, इनमें से किससे रिलेटेड है बताओ भाई? कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। हो गया? नहीं, विटामिन से नहीं, प्रोटीन से। इस सवाल का जवाब होगा प्रोटीन्स। विटामिन से तो फंक का नाम जुड़ता है, FUNK, फंक का नाम जुड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग है गाइस, गलत है, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ, साइरस एक स्टार है, तारा है, उसी तरीके से सिग्नस इनमें से क्या है? नक्षत्र है, क्षुद्र ग्रह है, आकाशगंगा है, या फिर उल्का पिंड है? बताइए। रीजनिंग और साइंस दोनों है मेरे भाई, आजकल ऐसा ही आ रहा है पेपर, रीजनिंग में साइंस का पेपर पूछा जाता है, साइंस में रीजनिंग का, है ना। इसी को कहते हैं दिमाग लगाना, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया जी। सिग्नस है एक नक्षत्र का नाम, सिग्नस एक नक्षत्र का नाम है। चलिए आते हैं काउंटिंग फिगर्स, यानी कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं फिगर काउंटिंग्स, उस पर कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ ध्यान देते हैं। चलिए, क्योंकि आज 3 चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था ना, तो यहाँ पर बताइए भाई ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है? जिनको नहीं आता वो सीख जाएंगे, जिनको आता है उनका रिवीजन होगा, ट्राइंगल्स पढ़ने गिनने आ जाएंगे। चलो भैया बताओ फटाफट से। हो गया? देखो ट्राइंगल्स काउंटिंग में कैसे करते हैं, सभी को मालूम है ना ट्राइंगल्स काउंटिंग अपन लोग कैसे करते थे। अगर एक ट्राइंगल है, मान लो उसमें एक लाइन बीच में खींची तो 3 हो गए इसके, एक और लाइन बीच में खींची, एक और खींचती, तो पता है क्या करते हैं, फिर इसके जितनी लाइंस खींची, जितने पार्ट्स, जितने टुकड़े किए, 1 2 4 टुकड़े कर दी, उनको जोड़ दो, 10 ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें बड़ा वाला ये आ चुका है पहले से, बार बार इंक्लूड नहीं करेंगे इस 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कितने हैं, यहाँ से आएगा 1 2 3 4 10, तो यहाँ से मिल गए और 10 ही सेम यहाँ से मिलेंगे अपन को, यानी कि इस सवाल का जवाब तो 20। अब होशियारी में 22 मत लगा देना, यहाँ पे कुछ लोग होशियारी ज़्यादा लगाते हैं ना, 22 लगा देते हैं, है ना, कि 10 इसमें और 2 बड़े वाले पहले से काउंट हो चुके होते हैं, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट इसको बताइए, यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं मिनिमम स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं? चलो स्ट्रेट लाइंस कितनी हो रही है यहाँ पे, देखिए कितनी आ रही है। एक अपन ने ये वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वां और 6वां, 6 ही लाइंस स्ट्रेट लाइंस यहाँ पर आएंगी, ठीक है, देखते जाइएगा। 1 2 3 4 5
6, इसका आंसर 6। अगला सवाल यहाँ पे ट्राइंगल्स का बताइए भाई कितना है, क्योंकि ट्राइंगल्स ऐसे काउंट कर चुके अपन, कई बार पढ़ चुके इस क्लास में। डेली देखो रेगुलर आओगे ना तो जो चैप्टर छूट गए हैं वो भी आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, रात को 9 बजे, सुबह में 10 बजे। ठीक है, ये हमारी क्लासेस का समय रहता है पर डे। हो गया डन। चलो भाई क्या बात है। देखो एक तो यहाँ से भी हमें 1 2 3 4 4 10 मिल रहे हैं, इस वाले बेस से भी 10 मिल रहे हैं, तो टोटल में 20 है यहाँ पर भी। इसमें भी 22 पे मत टिक करिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए क्लास का समय लिखा, ये इधर क्लासेस का समय, अनअकैडमी का क्लास का समय है मॉर्निंग में 11 बजे का फ्री क्लास, टॉपिक वाइज शाम को 4 बजे का। ओके लिख लो पहले टाइम, डन कर दो एक बार, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी से डन कर दीजिए। हाँ सारे लोग एकदम फटाक से। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ने पे ध्यान देते हो और कंटिन्यूसली क्वेश्चन देखा और तुरंत आंसर किया है ना। कुछ बच्चों को सिर्फ पढ़ने से मतलब है, सिर्फ पढ़ने से, ना आलतू फालतू कमेंट्स करेंगे, ठीक है ना, बकवास करेंगे, सिर्फ पढ़ने से मतलब रहता है। आए अपना पढ़े, क्वेश्चन आया, मैडम ने आंसर दिया फटाक फटाक, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। और कुछ हैं जो पागल बेवकूफ़ की तरह लगे रहेंगे कमेंट्स करने में, है ना, एक ही कमेंट को बार बार पूरे सेशन में 1 घंटे तक कॉपी पेस्ट करते हैं, दिमाग से पैदल होते हैं, अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं, अपने माता पिता का भी, है ना। चलो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, जिन सवालों का एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं और वैसे भी कोई सेंस भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल हम करते हैं अगले सवाल को। आप देखो यार, आप कहोगे मैडम इसमें ट्राइंगल निकालने हैं, लेकिन ट्राइंगल तो है नहीं सामने सामने, ठीक है। तो देखो भाई कैसे निकालें। अब मेरी बात सुनो, ये आपका पहला आया, इसमें पहले ट्राइंगल बताओ, आते जाएंगे आपके सामने, आपको बताते जाना है। चलिए इसमें पहले ट्राइंगल्स की संख्या बता दीजिए, ठीक है जल्दी से। 22 गलत था पिछले वाले में, लक्ष्मी जी कितना समझाया फिर भी नहीं माने कि 22 जवाब देंगे, तभी तो फिर मुझे अपना स्पेशल वाला वर्ड बोलना पड़ता है, गधे वाला। गधे हो तुम लोग। बताने के बाद भी आंसर गलत कोई आंसर देता है कि मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बता भी दिया क्या आंसर, उसके बाद भी गलत आंसर। देखो यहाँ पर तो 2 ही आ रहे हैं, ठीक है, 1 और 1 2 हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट यहाँ पे बताओ भैया। अब इसको सीखो, ये एक्चुअल में है क्या। अच्छा ये शेप का नाम क्या है, पहले आप मुझे इतना बता दो, ये जो शेप आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, पहले इतना बताओ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी तो आपको आगे भी काम आएगी। इस शेप का नाम क्या है, बता सकते हैं? इस शेप का जो नाम है वो क्या है? मीनू बेटा ऊपर से बनाना, फिर गधों वाला वर्ड बोलना पड़ता है मेरे को। नीचे वाले में ट्राइंगल कहाँ थे, लो बताओ। अरे मेरी बहन यहाँ से ऐसे नहीं मिलेंगे, यहाँ तो ट्राइंगल गिन लिए तुमने, ये नीचे वाले में ऐसे बनेंगे ना मेरी बहन, ऐसे ऐसे पूरे ऊपर से ये बनेंगे ऐसे, कंबाइंड करके बनाने बेटा, कंबाइंड करके बनाने हैं। आपने क्या सोचा कि सिर्फ इतना ही ऊपर वाला हट गया, नीचे वाले में ट्राइंगल नहीं है, पूरा कंबाइंड करके ऊपर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले वाले पे आते हैं। तो इसमें तो थे, यहाँ पर इस शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, वेरी गुड। अब स्क्वायर को क्या करते हैं, देखो स्क्वायर में अगर हमें ट्राइंगल निकालना हो ना तो इसका तरीका है नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर दो, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल करो, दुगना। अब पार्ट्स क्या होते हैं मैडम, नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होता है, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, 4 का डबल कर दो, यहाँ पे 8 ट्राइंगल होंगे। 8 कैसे होंगे वो मैं गिन के बता देती हूँ, है ना, ताकि आपका क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। 8 कैसे आ रहे हैं वो देख लो। 4 तो आपको यही आ रहे होंगे, 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए, ठीक है, 4 तो यही हो गए। आप देखो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे होंगे 8, ठीक है, ओके। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अब अगले वाले में बताना। अब तो फिर सोचना ही नहीं है कुछ, तुरंत बता सकते हो। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत बता दो बस।
तो सिर्फ देखते जाओ, स्क्वायर है और ट्राइंगल निकालना है, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर दीजिए, बस बात ही खत्म, है ना। चलो भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 हो जाएगा। यहाँ मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रही हूँ आज, एकदम रिलैक्स होके, ताकि कोई नया भी हो तो उसे भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स होंगे? देखो भैया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। 8 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 16 नहीं आएगा? ठीक है, यहाँ से 16 आ चुका है ना? ठीक है, नेक्स्ट, इस वाले में कितने हैं वो बताइएगा। देखो, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही पार्ट्स थे, 8 आएगा इसमें। 4 ही पार्ट्स थे इसमें भी, तो 8 आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना और फिर बताना। सोलह 12, अरे भाई 16 कहाँ से आएंगे? इस वाले में तो 8 ही आएंगे। फिर 1 2 3 4 एक्स्ट्रा है तो फिर 12 हो गया। ठीक है, हाँ, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें बताओ यार, इसमें बताओ तो माने, इसमें बताओ कितनी ट्राइंगल्स हैं, तब मानेंगे। उसी तरीके से, उसी मेथड से होगा जिससे हम लोगों ने अभी करा था। देखो, आराम से बेस पर काउंट करिएगा, ठीक है। एक बार बताती हूँ, देख लेना। नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आएगा 21 जोड़ने पर, जिसमें कि बड़ा वाला पहले से इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अब इस वाले बेस पर देखो, 1 2 3 यानी कि 6, इस वाले पर भी 1 2 3 यानी कि 6, इस वाले पर भी 3 यानी कि 6, इस वाले पर 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 यानी कि 10 आएगा। इतनों को ही जोड़ लो, बस उतने में ही आपका काम हो जाएगा। 21 10 666, ठीक है। 49 इसका जवाब है। 50 दोगे तो भी गलत है, 48 दोगे तो भी गलत है, और 51 तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, बताओ पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई परेशानी आई किसी को? बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई परेशानी आई? ठीक है ना। 10 कैसे हुए? जोड़ने पर। अरे जोड़ने पर मेरे भाई, जोड़ने पर। जब ऐसे ट्राइंगल्स में पार्ट हो तो उनको जोड़ लिया जाता है, जितने भी टुकड़े होते हैं उनको जोड़ लिया जाता है, उसी से आते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगले वाले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम स्ट्रेट लाइंस निकालनी है। स्ट्रेट लाइंस की जो संख्या है वो कितनी है? ठीक है, अब जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, ठीक है, उनको बता दिया जाएगा। वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हुआ। मैंने बताया था अभी स्टार्ट में, इसीलिए कहती हूँ थोड़ा सा जल्दी आया करो क्लास में। आप लोग लेट आते हो ना, क्लास टाइम जो है वो 9 PM से स्टार्ट होता है, तो आप लोग लेट आओगे तो निकल जाता है।
सुबह में 10 बजे से रहता है, ठीक है, अलग अलग क्लासेस है ना, दोनों टाइमिंग्स पर। थोड़ा सा पीछे कर लो वीडियो को, वहाँ पे बताया है कि कैसे हो रहा है, उससे पता चल जाएगा। हो गया 16 तो नहीं है यार, 12 होते तो एक बार मान सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, 12 ही तो हुए इसमें, ठीक है। 12 पे टिक करिएगा। अब 12 के बाद उस वाले क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे, टाइमिंग नोट कर लो पहले तो, क्योंकि लेट आने वालों में से आप ही का फिर नुकसान होता है, लेट आते हो तो। चलो पहले तो इसमें बताओ, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेसिक इसका बता चुकी हूँ, अभी अभी बताया था, ठीक है। हो गया। चलो बेस पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 इन चारों को ऐड करेंगे 10 आएगा, जिसमें कि ये वाला पहले से आ चुका होगा, ठीक है। सेम यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, कितने हुए बताओ? 30। सिंगल सिंगल वाले काउंट करो, 3 3 3, 9 हो गए। 3 मतलब क्योंकि बीच में एक लाइन है इसलिए। फिर सिंगल सिंगल 1 2 3 4। अब बड़े बड़े काउंट करिए, छोटे छोटे तो आप लोगों ने गिन लिए। चलो बड़े बड़े रह गए, एक ये वाला रह गया, एक आपका ये रह गया है, और एक सबसे बड़ा वाला रह गया था। आ चुका है ये सवाल, रेलवे में आ चुका है। 3 और जुड़ गए, यानी कि कुल मिलाकर 46 होगा। रेलवे में ये पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। चलो तो लाइक बटन को प्रेस करें पहले तो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन। लाइक बटन को फटाफट से प्रेस कर दीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बताओ यार, ये सरल तो दिख रहा है लेकिन है नहीं सरल। बीच वाला हो चुका है, ठीक है, बीच वाला ऑलरेडी गिन चुके हैं, बार बार थोड़ी गिन सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ तुक्काबाजी में विश्वास रखते हैं, सिर्फ तुक्केबाजी देना है ना, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो भैया यहाँ से कितना मिलेगा? देखो यहाँ पर 3 मिलता है, बस इस ट्रिक को याद रखो, 1 2 3 पूरा बड़ा वाला, तो यहाँ से 3 मिलता है, इस ट्रिक को याद करिए और यहाँ से निकालिए 1, तो इसमें बीच में लाइन है तो यहाँ से 3 मिलेगा। एक आपकी इसमें भी बीच में लाइन है, देखते जाना ये वाली, तो यहाँ से भी 3 मिलेगा। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, कितने हो गए? 8। 8 तक सबको क्लियर है? ये बताओ पहले मुझे, फिर और बताऊँ मैं अभी 8 के बाद। 8 के बाद और बताती हूँ, फिर पता चलेगा फाइनली कितने आ रहे हैं, है ना। दो और रह गए बड़े वाले, ये वाला देखो, सबसे बड़ा काउंट करा नहीं है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, ये वाला छोटे छोटे तो किए थे, बड़ा वाला नहीं कर पाया था, मिलाकर 2 और हो गए एक्स्ट्रा। जिनका 10 आंसर आया था उनका बिल्कुल सही आंसर आएगा, जिनका 10 आया था उनका बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हाँ, पिछले वाले का 46 था, 46 पिछले वाले का 46 था,
चलो भाई इसमें और बता दो, ये तो और भी ईजी है, बस इसमें यही वाली ट्रिक लगेगी। कौन सी वाली? ये वाली। एक ट्राइंगल के अंदर अगर लाइन होती है तो वहाँ से 3 ट्राइंगल्स आते हैं, इसी ट्रिक से आपसे बन जाएगा। ठीक है, हेलो हर्षी जी, हेलो, गुड इवनिंग। टाइम से आइए थोड़ा सा क्लास में, तब तो कुछ बेनिफिट होता है क्लास अटेंड करने का, वरना कोई बेनिफिट नहीं है आप लोग के लिए। लेट आते हो कोई फ़ायदा नहीं है। डन, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ो, 3 यहाँ से निकालो, फिर आप इसको पकड़िए, 3 यहाँ से निकालिए, ठीक है। फिर आप इसको पकड़िए, बीच में लाइन है, 3 यहाँ से निकालो, 3 नीचे से, यानी 6 हो गए। फिर आप सबसे बड़े वाले को पकड़िए, जिसमें भी बीच में एक लाइन है, इसका मतलब 3। कितने हो गए, गिन रहे हो? 15 तो हो ही गए। क्या इतने सही है कि और भी हैं इसमें? हाँ बताओ भाई, सही है? इतने सही हैं कि और भी हैं? और भी है ना, 2 और है ना, देखो गिनते हैं। ये वाले हैं, देखिएगा, एक तो ये रह गया सबसे बड़ा वाला साइड में छोटा सा, एक ये वाला। फाइनली इसमें कितने आएंगे? 17 ही आएंगे। 17 से ज़्यादा तो इसमें है भी नहीं, ठीक है, 17 से ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं। है ना, सही है। ओके, नेक्स्ट अगला। अब इस वाले सवाल को तो भैया थोड़ा अच्छे लेवल का ही है और भी बढ़िया, तो इसको होमवर्क में डाल दो, ठीक है। और साथ ही साथ अपने क्लासेस का समय नोट कर लीजिए। 9 बजे का सुबह में हम लोग मिलेंगे 10 बजे इसी चैनल पर, इसी क्लास में। अलग से क्लास रहती है रात को 9 बजे, कल यहीं पे मिलेंगे। अनअकैडमी की फ्री क्लासेस करनी है तो 11 बजे मॉर्निंग में आइए और शाम को 4 बजे, ठीक है। तो भाई सभी लोग नोट डाउन कर लो टाइमिंग को और लाइक कर दो सारे लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए तो लाइक कर देना सारे लोग सेशन को, एवरीवन जितने भी लोग देख रहे हैं। कल मिलेंगे अपन लोग रात को 9 बजे, सुबह में 10 बजे, ठीक है। ये वाली आपकी क्लासेस जो होंगी वो रहेंगी अनअकैडमी पर फ्री, ये वाली इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर। कैसे जुड़ना है वो मैं बता देती हूँ, कैसे जुड़ना है वाईफाई पे वो मैं बता देती हूँ। देखो भैया, वाईफाई अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए एक तो या तो आप देखो भाई मेरा नाम सीधे सीधे सर्च कर लो, ये है, यहाँ से सीधे मुझे फॉलो करके जुड़ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की भी, सभी की, पीडीएफ की भी, सभी के, है ना। एसएससी रेलवे में पढ़ना है, ऋतिका 10 कोड लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो इस समय ये फीचर्स हैं, आइकॉनिक है, रेज हैंड कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर आया है प्लस में, ये आपको प्राइजेस मिल रहे हैं इस समय प्लस में, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी डाउट्स आपके क्लियर करवाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो वीडियो में अगर एरर है तो रिपोर्ट करिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए मैक्सिमम तभी मिलेगा जब ऋतिका 10 कोड लगाओगे, 20% का डिस्काउंट कॉइन्स के साथ, तभी यूज़ करना, तभी 20% होगा जब कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे ऋतिका 10 को। स्पेस मत दीजिएगा, ऋतिका 10 में स्पेस नहीं होना चाहिए। वीडियो में अगर एरर लगती है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल से इस सेशन को लाइक शेयर कर दो। ऋतिका तोमर नाम है मेरा, अनअकैडमी पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। चलो, और नहीं है। देखो यार, मैंने बार बार वही बात बताई आप लोगों को, है ना, रेगुलर कम से कम मैंने 40-45 से ज़्यादा सवाल आज भी कराए हैं, कल भी हमने करे थे 50-55 सवाल। तो अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर चाहिए एग्ज़ाम में तो डेली जुड़ना है और अपना स्कोर मार्क करा करो कितने आए। मैडम ने अगर 45 सवाल कराए तो हमसे कितने बने, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्कोर अपना चेक किया करो, ठीक है ना। ओके, चलिए एवरीवन, थैंक यू।
कल मिलते हैं, गुड नाइट, थैंक्स। सुबह में 10 बजे मिलेंगे और इस वाली क्लास में रात को 9 बजे, ठीक है, और अनअकैडमी पर मॉर्निंग में 11 बजे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है। अंकिता कुमारी जी, सॉरी अमृता कुमारी जी, बच्चे एक बार और पढ़ाई कर लेना अच्छे से, कहाँ कितने हैं वो जितना बताया गया है उतना ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।